दोस्तों ये कितनी अजीब बात है ना कि भारत का एक पड़ोसी देश जो कि भारत के इंटरनल मुद्दों पर सवाल करता है, भारत की इकोनॉमिक पर सवाल करता है और चुपचाप जाकर के भारत के दुश्मन पड़ोसी देशों के साथ हाथ मिला लेता है। लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो कोई भी देश काम नहीं आ रहा और जरूरत इतनी ज्यादा कि हमारे पड़ोसी देश का बांग्लादेश ने भारत से करीब 550 से भी ज्यादा हैवी ड्यूटी बसेस चुपचाप इंपोर्ट करा ली। और सिर्फ बसेस ही नहीं बल्कि इनको चलाने के लिए जो डीजल भी है वह भी भारत ने एक्सपोर्ट किया जा रहा है पड़ोसी देश बांग्लादेश में। जी हाँ, भारत के ऑटोमोबाइल किंग टाटा मोटर्स ने हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट पर अपना कब्जा जमाने का पहला कदम रख दिया। और इस वक्त की यह बड़ी खबर है। दरअसल टाटा मोटर्स ने बांग्लादेश की सरकारी और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को ऑपरेट करने के लिए लगभग 550 हेवी ड्यूटी यूनिट्स का एक बहुत बड़ा और मेगा ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि टाटा मोटर्स ने बांग्लादेश को बनी बनाई बसेस नहीं बेची बल्कि भारत से टाटा की सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बस स्ट्रेच भेजे गए जिन पर बांग्लादेश खुद अपनी मर्जी से बसें तैयार कर। आखिर टाटा मोटर्स ने सीधे बस भेजने के बजाय चेचिस क्यों भेजे? पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल लेटेस्ट स्पोर्ट डाटा के मुताबिक टाटा मोटर्स ने बांग्लादेश के मार्केट पर लगभग 550 हेवी ड्यूटी यूनिट्स बसेस की सप्लाई की। अगर इस स्टील के आंकड़े आपको बताएं तो प्रति यूनिट की कॉस्ट लगभग 14,200 अमेरिकी डॉलर यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 11 लाख प्रति चेचिस आई है। इस हिसाब से अगर पूरे 550 यूनिट्स के ऑर्डर की वैल्यू निकाली जाए तो लगभग 65 करोड़ से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट डील भारत ने किया। अब इस डील की सबसे खास बात यह है कि इसके लॉजिस्टिक कॉस्ट दरअसल यूएई या फिर यूरोप की गाड़ियां भेजने से कंपनियों को और ज्यादा महंगे पड़ते। समुद्री कार्गो का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए यूरोपीय देशों का एक और मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यूरोपीय देश अंदर ही अंदर चिढ़ रहे। लेकिन बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जिसके कारण चेचेस सीधे भारत ने अब जमीनी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए एक्सपोर्ट किया। बहुत ही कम ट्रांसपोर्ट खर्चा है और जिस प्राइस पर हमने एक्सपोर्ट किया है दुनिया का कोई भी देश इस देश को यह सामान एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से भारत ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाई इसमें चीन हो, यूरोप हो या फिर जापान, कई कंपनियां यहाँ पर कंपटीशन कर रही थी लेकिन कोई भी भारत के प्राइस पर फिट नहीं हो पाई। अब इस डील की सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि टाटा मोटर्स ने बांग्लादेश को सीधे कंप्लीट बिल्ड बसेस नहीं बेची बल्कि टाटा ने अपनी दो सबसे लोकप्रिय बस चेचिस टाटा एल्पियो 1618 टीटीसी और टाटा 1512 टीटीसी का निर्यात किया। यह दोनों फ्रंट इंजन हेवी ड्यूटी चेचिस जो कि अपनी पिच मजबूती और माइलेज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते। सिर्फ चेचिस बेस से बांग्लादेश की लोकल बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप को काम नहीं मिलता। इसीलिए भारत ने इस तरीके से प्लानिंग की कि वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता रहे और मार्केट के हिसाब से वह अपनी बसेस कस्टमाइज कर पाए। लेकिन ये पूरे के पूरे बसेस भारत की ही टेक्नोलॉजी पर ऑपरेट किए जाएंगे। और एग्जाम्पल आपके सामने। हैरानी की बात यह है कि कांगा देश के जो कमर्शियल वेलफेयर मार्केट है वहां पर जापानी कंपनियां बहुत लंबे समय से कब्जा जमा कर रखी है। कुछ समय में चाइना की भी एंट्री हुई लेकिन भारत ने सही समय पर एंट्री मार के चीजों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। अब वह बांग्लादेश के अंदर चल रही पॉलिटिकल उथल पुथल आगे चल के स्टेबल होगी या नहीं होगी ये भविष्य की बात है। लेकिन अगर हम पूरे सेगमेंट को पूरी तरीके से छोड़ देते तो कोई ना कोई देश यहाँ पर कब्जा करते हुए हमारे लिए दिक्कतें पैदा करे जो कि शायद भारत के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे कि भारत ने यहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक और कौन सा जियोपॉलिटिक्स खेलना शुरू किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।